listen, nowhere in the Bible are we asked to understand. We're not asked to understand it, we're asked to believe it. Believe it by what? By faith. परंतु मित्रों देखिए, सुनिए, पूरी बाइबल में हमसे कहीं नहीं कहा गया कि समझें। हमसे ये समझने के लिए नहीं कहा गया, हमसे ये विश्वास करने के लिए कहा गया, जिसके द्वारा विश्वास करें, विश्वास के द्वारा। If you understand it, then that makes faith null. You can't understand it, but you believe it anyhow. If I could understand God, I wouldn't have to believe God. यदि आप इसे समझते हैं तो ये विश्वास शून्य हो गया। आप इसे समझ नहीं सकते, परंतु आप इसका विश्वास करते हैं, जो भी है। यदि मैं परमेश्वर को समझ सकता होता, मैं परमेश्वर का विश्वास नहीं करता। I do not understand God. No man understands God. I cannot understand the Word of God. But I accept it. I believe it. I'm not asked to understand it. मैं परमेश्वर को नहीं समझता, मैं परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकता, परंतु मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसका विश्वास करता हूँ। मुझसे इसे समझने को नहीं कहा गया। I don't went to no seminary and all this great understanding of man's knowledge on that. I just know that the Bible says that Jesus Christ is the same yesterday, forever, and I look for Him in that same category. मैं किसी धर्म विद्यालय में नहीं गया और यह सारी चीजें महान समझ जो मनुष्य की ज्ञान की है, इस पर मैं बस इतना जानता हूं कि बाइबल यह कहती है यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है, और मैं इसी श्रेणी में उसे ढूंढता हूं। I know He promised what He would do in this day. I look for Him to do it, and He does it. Right? He promised grace. I looked for it, and I received it. He promised healing. I believed it, and I accepted it, and I received it. मैं जानता हूं कि उसने प्रतिज्ञा की है कि वो इस दिन में क्या करेगा। ये करने के लिए मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूं, और वो ये करता है। ये ठीक बात है। उसने अनुग्रह की प्रतिज्ञा दी है, मैं इसकी प्रतीक्षा करता हूं, और मैंने इसे पाया है। उसने चंगाई की प्रतिज्ञा दी है, मैंने इसका विश्वास किया है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं, और मैंने इसे प्राप्त किया है। Now, don't want to take too much of your time, but I want to ask one thing, if you'll bear with me a minute, to consider some of those who did not lean on their own understanding. अब मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, परंतु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यदि आप एक मिनट मेरी सहन करें, उन लोगों पर विचार करें जिन्होंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। Some characters of the Bible, just for a few, that lean not to their own understanding, regardless of what the understanding of their age was. बाइबल के कुछ चरित्र, बस थोड़े से, जिन्होंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, चाहे उनके युग में जो भी समझ रही थी। Let's take for instance Noah. Noah lived in a day of great scientific research. In the days of Noah, they probably built the pyramid that they cannot reproduce again. Now we haven't got nothing to do it with. Nothing to lift the boulders up there. उदाहरण के लिए हम नूह को लें। नूह महान वैज्ञानिक खोज के दिनों में रहा। नूह के दिनों में संभवतः उन्होंने पिरामिड बनाए, जिसे वे फिर नहीं बना सकते। अब हमारे पास ये करने के लिए कुछ नहीं है। उन बड़ी चट्टानों को वहां उठाकर रखने के लिए कुछ नहीं है। They could not today. Them days they had some kind of a chemical they could put and dye and make the clothes look natural till today. वे आज ये नहीं कर सकते। उन दिनों में उनके पास किसी प्रकार का रसायन था, वे उसे रंग में डाल देते थे, और कपड़ा आज तक स्वाभाविक दिखाई पड़ता है। They had an embalming fluid that they could make a mummy. We could not make one today if we had to. We a lot of the arts that we have lost. He lived in a smart scientific age. उनके पास नसों में भरने वाला द्रव्य था कि वे मम्मी बना सकें। आज हम एक नहीं बना सके। यदि हमें बनाना पड़े, हम बहुत सारी कलाएं जो हम खो चुके हैं, वो दिन जिसमें वो जिया, उस तेज वैज्ञानिक युग में। Jesus referred to it that same kind of an age would return again before he come back. For as it was in the days of Noah. Now you will believe that, won't you? यीशु ने इसका उल्लेख किया, ठीक इसी प्रकार का युग फिर वापस आएगा उसके आने से पहले, क्योंकि जैसे नूह के दिनों में था। अब आप इसका विश्वास करेंगे, क्या आप नहीं करेंगे? Do you believe that Jesus said that? Do you believe we have returned to that age?
Now that is in the book of Luke, the 17th chapter and the 29th verse. Now, in Luke 17:30, he said, and as it was in the days of Lot, when the angel of the Lord... क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने ये कहा है? क्या आप विश्वास करते हैं कि हम उस युग में वापस आ गए हैं? अब ये लूका की पुस्तक में है, 17वां अध्याय 29वां पद। अब लूका 17:30 में उसने कहा, और जैसा कि ये लूत के दिनों में था, जब प्रभु का दूत... Now he's reading the same Bible we are. And when he go back and find out what kind of day it was before Noah's reign. अब वो भी इसी बाइबल को पढ़ रहा था जो हम, और जब वो वापस जाकर पाते हैं कि नूह की वर्षा से पहले किस प्रकार के दिन थे, Go back and find out what kind of a day it was before the world was destroyed in the days of Lot. Find out what it was and you see what Jesus is talking about. वापस जाकर ढूंढो इसके पहले कि संसार नष्ट होता किस प्रकार का दिन था। लूत के दिनों में ढूंढो कि ये क्या था, और आप देखिए यीशु किस विषय में बातें कर रहा था। In the days of Noah, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage. Do it not until Noah entered into the ark, the flood come, take them all away. नूह के दिनों में वे खा पी विवाह कर रहे थे, और विवाह में देना जिस दिन तक नूह जहाज में गया वे नहीं जान पाए, और बाढ़ आ गई और उन सबको बहा ले गई। In the days of Lot, just before the world was fired, burned, the Gentile world, the Sodomites, there were homosexuals, perversions, everything in the world. It was a modern Los Angeles. Not a modern only Los Angeles, but in the United States. Yes, amen. Not only in the United States, but a world. लूत के दिनों में, इसके पहले कि संसार अन्य जाति के संसार को जला दिया, सादोम को, वो समलैंगिक थे। संसार में सारी चीजें मिलावटी, एक महान, ये आधुनिक लॉस एंजलिस था। केवल एक आधुनिक लॉस एंजलिस नहीं, परंतु एक संयुक्त राज्य। न केवल एक संयुक्त राज्य, परंतु एक संसार। Yes. It sure was. Perversion. Man lost their natural source of life and their natural understandings of common sense. Become perverted by an evil spirit that changed the whole course of their natural life. And they were possessed with demon spirits. निश्चय ही ये विकृति थी। मनुष्य ने जीवन का मूल सूत्र खो दिया और उनकी स्वाभाविक समझें आम समझ की प्रेत आत्मा के द्वारा विकृत हो गई। इसने इनके प्राकृतिक जीवन का समस्त मार्ग बदल दिया और वे प्रेत आत्माओं से ग्रसित हैं। That ain't the picture of the days of Noah. I don't know it. And in the days of Lot, in the days of Noah also, eating, drinking, marrying, giving in marriage, divorce courts, filling, and everything, just like it was. यदि ये नूह के दिनों का चित्र नहीं है, मैं ये नहीं जानता। और लूत के दिनों में, मेरा अर्थ नूह के दिनों में भी खाना पीना, विवाह में देना, तलाक की अदालतें भर रही हैं और सारी बातें जैसे कि ये था। But remember, before the world was destroyed, Abraham was sent on the face of the earth and was given a promise of a son. And Abraham met God in many stages as a type of the church has met God. परंतु याद रखें, इसके पहले कि संसार नाश हुआ था, अब्राहम को पृथ्वी के धरातल पर भेजा गया और उसे एक पुत्र की प्रतिज्ञा दी गई थी, और अब्राहम परमेश्वर से बहुत सी स्थितियों में मिला, जैसे कि कलीसिया प्रतीक में परमेश्वर से मिलती है। But just before the destruction and the promised son returned, or came, rather, the son had been promised, came, God came down and was manifested in human flesh, in a man, 3 men. परंतु नाश के थोड़ा सा पहले और प्रतिज्ञा का पुत्र वापस लौटा, यानी कि आया। पुत्र की प्रतिज्ञा की गई, वो आया, परमेश्वर नीचे आया और मनुष्य की देह में प्रकट हुआ, एक मनुष्य में 3 मनुष्य। And they come down to Lot, come first to Abraham, and they sit down. And Abraham had his name changed from Abram to Abraham, Sarah to Sarah. और वे लूत के पास आए, पहले अब्राहम के पास आए और वे बैठ गए, और अब्राहम का अपना नाम था अब्राम से बदलकर अब्राहम किया, सारे को सारा। And this man, the speaker Elohim, when he came down to speak to him, what did he say? He said, "Where is your wife Sarah?" Said, "She's in the tent behind you." Said, "I will visit you according to the time of life." And she laughed
in the tent behind him, and he said, "Why did Sarah laugh?" और ये मनुष्य बोलने वाला एलोहिम जब वो उससे बातें करने को नीचे उतर कर आया, उसने क्या कहा? उसने कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? कहा, वो तेरे पीछे तंबू में है। कहा, मैं जीवन के समय के अनुसार तेरे पास आऊंगा। और वो तंबू में उसके पीछे हंसी और उसने कहा, सारा तू क्यों हंसी? See? Now he would have took the life of Sarah right there for laughing at his words. But he could not do it because Sarah was a part of Abraham. समझे? अब वो सारा का जीवन वहीं ले लेता उसके वचन पर हंसने के लिए, परंतु वो ये नहीं कर सका क्योंकि सारा अब्राहम का भाग थी। And today, Jesus said in Luke, the 17th chapter and the 30th verse, as it was in the days of Lot, so shall it be at the end time when the Son of Man. और आज यीशु ने लूका 17 अध्याय और उसके 30वें पद में कहा, जैसा कि ये लूत के दिनों में था, ऐसा ही अंत के समय में होगा जब मनुष्य का पुत्र। Now remember, Son of Man is a prophet. Jehovah called Ezekiel the Son of Man. Jesus come in three names: Son of Man, Son of David, Son of God. He called himself Son of Man so that the people would understand, for he was that prophet that the Lord God would raise up. अब याद रखें, मनुष्य का पुत्र एक भविष्यद्वक्ता है। यहोवा ने हिजकेल को मनुष्य का पुत्र कहकर पुकारा। यीशु 3 नामों में आया: मनुष्य का पुत्र, दाऊद का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। उसने स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहा ताकि लोग समझ सकें, क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ता था जिसे प्रभु परमेश्वर उठाएगा। Now notice, then he promised what the Son of Man would reveal himself again. Just before that time, before the fire, and time that Abraham saw before the promised Son arrived. अब ध्यान दें, तब उसने क्या प्रतिज्ञा दी कि मनुष्य का पुत्र अपने आप को फिर से उस समय से पहले प्रकट करेगा, आग से पहले। और ये अंतिम चिन्ह था जो अब्राहम ने प्रतिज्ञा के पुत्र के आने से पहले देखा। And he turned back to a young man, and she to a young woman. Before, now notice the Scripture specifically says that. Now we must look for that. और वो एक युवा पुरुष में बदल गया और वो युवा स्त्री में। पहले अब ध्यान दें, वचन विशेष कर कहता है कि अब हमें इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। And then if we see the world in perversion and the things that's in it today carried on the way it is, then how can we say that's right and don't say this other's right? और तब यदि हम देखते हैं कि संसार विकृत रूप में है और चीजें जो आज इसमें हैं, जो इस मार्ग में चल रही हैं, तब हम कैसे कह सकते हैं कि ये ठीक है और नहीं कहते हैं कि दूसरा ठीक है? Because somebody, you're leaning on their understanding and not the understanding of the Prince of Life, who was that person that was there at the gate with them at Sodom. क्योंकि कोई आप उनकी समझ पर झुक रहे हैं, ना कि जीवन के राजकुमार की समझ पर, जो कि वो व्यक्ति था जो वहां उनके साथ सादोम के फाटक पर था। Now we notice, we lean not to our own understanding. Noah did not lean to his understanding. It was a great scientific age. But he didn't lean to his understanding of his day, but he leaned on the promise of God and moved by the power of God and prepared an ark in the saving of his house. अब हम इस बात पर ध्यान देते हैं, हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते। नूह ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। ये एक महान वैज्ञानिक युग था, परंतु उसने अपने उस दिन की समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर झुका रहा और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा चला और अपने परिवार को बचाने के लिए नाव तैयार की। When it was absolutely contrary to common sense. There was no water up there, never had been. But he knew if God said there would be, there would be. जबकि ये आम समझ के बिल्कुल विरुद्ध था। वहां ऊपर पानी नहीं था, कभी भी नहीं था, परंतु वो जान गया यदि परमेश्वर ने कहा ये होगा तो ये होगा। So he leaned not to his own understanding, but by faith he moved by the word of God's promise. The Spirit moved him and he did it. इसलिए उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया,
परंतु विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा के अनुसार चला। आत्मा ने उसे चलाया और उसने ये किया। Abraham, he did not lean to his understanding about human life. He had married his wife at about 17 years old. Here he was 75 years old. And she was 65 years old, being 10 years younger. अब्राहम वो मनुष्य के जीवन के विषय में अपनी समझ पर नहीं टिका। उसने अपनी पत्नी से लगभग 17 वर्ष की आयु में विवाह किया था। यहाँ अब वो 75 वर्ष का था और वो 65 वर्ष की थी, 10 वर्ष छोटी। But Abraham did not lean to his understanding when God said that he would give him a son by Sarah. But he called anything, any scientific proof that was contrary to God's word, any learning outside of God's word, as though it wasn't so. परंतु अब्राहम ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया जब परमेश्वर ने ये कहा कि वो उसे सारा के द्वारा एक पुत्र देगा। परंतु उसने किसी भी चीज को, किसी भी वैज्ञानिक प्रमाण को जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था, ये समझा कि जैसे वो इस प्रकार से नहीं था। And he gave God praise, strong, giving him praise. He did not even consider looking at his own body or the deadness of Sarah's body or his body. He did not consider anything but leaned upon the promise of God. He leaned not upon his own understanding. He leaned not upon reasons. और उसने परमेश्वर को महिमा दी, मजबूत होकर परमेश्वर की महिमा करता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी शारीरिक दशा पर विचार नहीं किया या सारा की मरी सी देह पर या उसकी देह। उसने किसी भी चीज का विचार नहीं किया, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर टिका रहा। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उसने तर्कों का सहारा नहीं लिया। Why say, Brother Branham, it's reason that God wouldn't heal the sick. We've got so many fine doctors. The Bible said we cast down reasoning. We don't reason, faith don't reason, faith believes and accepts. क्यों आप कहते हैं भाई ब्रैनम, यही कारण है कि परमेश्वर बीमार को चंगा नहीं करता? हमारे पास बहुत सारे अच्छे डॉक्टर लोग हैं। बाइबल ने कहा हम तर्कों को छोड़ देते हैं। हम तर्क नहीं करते। विश्वास तर्क वितर्क नहीं करता। विश्वास विश्वास करता है और स्वीकार करता है। Notice, but he believed instead of unbelieving, and called the things which were not as though they were, which is absolutely against any reasoning. But he didn't reason, he just believed it. ध्यान दें, परंतु उसने अविश्वास के स्थान पर विश्वास किया और जो नहीं था उन चीजों को माना जैसे कि मानो वे थीं, जो कि किसी भी चीज के तर्क के बिल्कुल विरुद्ध थी। परंतु उसने तर्क नहीं किया, उसने बस विश्वास किया। There was no reasons could prove that that baby could be born. That woman was about 20 years past menopause, and his body was as good as dead. कोई ऐसा तर्क नहीं था कि सिद्ध करे कि बालक उत्पन्न हो सकता था। उस स्त्री को रजनोवृत्ति के 20 वर्ष बीत चुके थे और उसका शरीर मरे हुए के समान था। And when he was 100 years old, 25 years later, he still was giving God praise against any kind of an understanding, but by faith he knew that God would keep his word. Hallelujah. He leaned not to his own understanding. और जब वो 100 वर्ष का हुआ था, 25 वर्षों बाद, वो अब भी परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, किसी भी प्रकार के समझ के विरुद्ध। परंतु विश्वास के द्वारा उसे मालूम था कि परमेश्वर अपने वचन को बनाए रखेगा। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। What if Moses would have leaned to his own understanding when God told him that he was to take Pharaoh and the children of Israel out of Pharaoh's hand? क्या होता यदि मूसा अपनी समझ का सहारा लेता जब परमेश्वर ने उसे बता दिया था कि वो फिरौन को लेने वाला था या इजराइल के बालकों को फिरौन के हाथों से? What if he'd leaned to his own understanding when he was there by the pillar of fire when God said, "Go down and I'll be with you"? What if he'd leaned to his understanding when he brought him to the Red Sea and there they was at the water and here God had promised him the promised land? क्या होता यदि वो अपनी समझ का सहारा लेता जबकि वहां अग्नि स्तंभ के द्वारा था, जब परमेश्वर ने कहा जा और मैं तेरे साथ होऊंगा? क्या होता यदि वो अपनी समझ का सहारा लेता जब वो उन्हें लाल सागर पर ले आया और वहां वे जल के पास थे और यहाँ परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा के देश की प्रतिज्ञा की थी?
What if he'd leaned to his own understanding? How am I going to get across there? We haven't time to build a bridge. Here's the army coming right behind us. Here's the mountains on either side. Here is the water in front of us, the Red Sea. क्या होता यदि वो अपनी समझ का सहारा लेता? कैसे मैं इसके पार जाने वाला हूँ? हमारे पास पुल बनाने का समय नहीं है। यहाँ सेना ठीक हमारे पीछे आ रही है। यहाँ पहाड़ दोनों ओर हैं। यहाँ जल हमारे सामने है, लाल सागर। Now, if he'd leaned to his own understanding, he'd thrown up his hands and run, fell at the feet of Pharaoh, said, Pharaoh, forgive me, I did wrong. अब यदि वो अपनी समझ का सहारा लेता तो वो अपने हाथ उठाकर भाग जाता और फिरौन के पैरों पे गिर पड़ता, कहता, फिरौन मुझे क्षमा कर देना, मैंने गलत किया। But he leaned not to his own understanding. But he prayed, and God told him to step forward, and the sea opened up, which was against all reasonings. But he leaned not to his own understanding. परंतु उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे बताया कि अपना कदम आगे बढ़ाए और सागर खुल गया, जो कि सारे तर्कों के विरुद्ध था, परंतु उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। What if Joshua, when he went over there with the other 10 denominations and walked over there and seen that promised land of God and would come back with them and said, now wait a minute, it is true. We look like grasshoppers. They're giants. How can we ever take them? We don't even have swords, just what we picked up. क्या हो यदि यहोशू जब वहां वो दूसरे 10 नामधारियों के साथ गया, वहां चला गया और परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के देश को देखा और उनके साथ वापस आया होगा और बोला, अब 1 मिनट रुको, ये सच है, हम टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते हैं, वे बड़े बड़े हैं, हम उन्हें कभी कैसे ले सकते हैं, हमारे पास तलवारें भी नहीं हैं, बस हमने जो उठा लिया। How can we ever go in and take that land? Well, it's totally impossible. They outnumbers 50 man to 1. They're trained soldiers, and we're nothing but just a bunch of sheep herders and mud daubers out of Egypt. How? We don't even have shields and things. How would we ever take it? हम कैसे कभी वहां जा सकते हैं और उस देश को ले सकते हैं? क्यों, ये बिल्कुल असंभव है। वे हम पर भारी हैं, 50 पुरुष एक पर, वे प्रशिक्षित सिपाही हैं और हम कुछ नहीं, परंतु केवल चरवाहों का झुंड और मिस्र से गारा बनाने वाले निकले हुए। कैसे, हमारे पास तो ढाल तक नहीं है और चीजें, हम कैसे कभी इसे ले पाएंगे? While understanding would sure prove that they could not do it. Any military man like he was or Moses could not have leaned on their own understanding. क्यों, समझ इस बात को निश्चित प्रमाणित करती है कि वे इसे नहीं कर सकते। कोई भी सैनिक जैसा वो था या मूसा उनकी समझ का सहारा नहीं ले सकता था। But their understanding they lean not on. But they know that God said, I have given you that land, go take it. परंतु उनकी समझ, वे उस पर नहीं गए, परंतु उन्हें मालूम था कि परमेश्वर ने कहा है, मैंने वो देश तुम्हें दिया है, जाओ और उसे ले लो। Lean not to your own understanding. If you lean on your own understanding today, when you're sick, maybe sitting in a wheelchair, dying with cancer, heart trouble, and the doctor says you're going to die, if you lean to that understanding, you'll die. Yes. But don't lean to that understanding. No. Certainly not. अपनी समझ का सहारा ना लो। यदि आज तुम अपनी समझ का सहारा लेते हो, जब आप बीमार हैं, हो सकता है पहिए वाली कुर्सी में बैठे हुए कैंसर से मर रहे हो, हृदय रोग, और डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम मरने जा रहे हो। यदि आप उस समझ पर जाते हैं, आप मर जाएंगे, परंतु उस समझ का सहारा ना लें, निश्चय ही नहीं। What about if the walls of Jericho, that they say they can run a chariot race around the top of them? Them great big walls. God said go up there and march around it so many times and sound a trumpet and all of you let out a shout and the wall's going to fall down. उस यरोही की दीवार के विषय में क्या है, जो कि वे कहते हैं वे उस पर रथों की दौड़ कर सकते थे? वे बड़ी बड़ी दीवारें, परमेश्वर ने कहा वहां जाकर बहुत बार उसके चारों तरफ चक्कर लगाना और तुरही बजाना और तुम सब मिलकर चिल्लाना और दीवार गिरने जा रही है। Well, that was absolutely, would be silly to the carnal mind. But Joshua, knowing how thick those walls was, because he had built plenty walls down in Egypt. भाई, ये तो पूरी रीति से एक मूर्खता होगी उस संसारिक बुद्धि के लिए, परंतु यहोशू को मालूम था कि वे दीवारें कितनी मोटी थीं, क्योंकि उसने बहुत सारी दीवारें बनवाई थी वहां मिस्र में। He knew the cement that was in them, how tight they were. The whole them chariot races on top, and even houses built on top of it. उसे उस सीमेंट के विषय में मालूम था जो उनमें था, कि वो कितनी मजबूत है, कि उन पर रथों की दौड़ करवाते थे
और उस पर घर भी बने हुए थे। But he didn't lean to his own understanding. He believed what God said was the truth and obeyed his word, and the walls fell down. Yes, amen. Leaning not to his own understanding. परंतु उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। उसने विश्वास किया जो परमेश्वर ने कहा सत्य था और उसके वचन का पालन किया और दीवार गिर पड़ी। अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा था। What if he's fighting that battle and as I was preaching on Sunday, and there the sun was going down. The enemy was routed. That night they'd get together and they'd come with another force, kill plenty of his men. क्या हो यदि वो उस युद्ध को लड़ रहा था और जैसा कि मैं प्रचार कर रहा था रविवार को, और तब सूर्य नीचे को जा रहा था, शत्रु मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। उस रात्रि वे एक साथ मिल जाएंगे और वे एक और बल के साथ आएंगे और उनके अनेक पुरुषों को मार डालेंगे। Now, what if he said, I need some daylight. I've got to have some more sunlight. Well, now, wait a minute. God set this order. The sun turns so the world turns. Now, let's see. If I'd say for the sun to stop, maybe if the world stops now, then it loses gravitation. I'll fall. अब क्या हो यदि उसने कहा होता, मुझे और थोड़े दिन के उजियाले की आवश्यकता है, मुझे और सूर्य का उजियाला चाहिए। ठीक है, अब 1 मिनट प्रतीक्षा करें। परमेश्वर ने ये विधि तय कर रखी है और सूर्य घूम रहा है, इसलिए पृथ्वी घूम रही है। अब आइए देखते हैं, यदि मैं कहूंगा कि सूरज रुक जाए, हो सकता है पृथ्वी रुक जाए, तो वो अपनी आकर्षण शक्ति खो देगी, मैं गिर जाऊंगा। He didn't listen to his understanding. Only thing he said was, sun, stand still. That was a command. Amen. And moon, you stay where you are. Hallelujah. Hallelujah. And it obeyed him. Yes, amen. उसने अपनी समझ को नहीं सुना। केवल एक बात उसने कही थी, सूरज वहीं रुक जा और चांद तू वहीं ठहर जा जहां तू है, और इसने उसकी आज्ञा का पालन किया। He didn't lean to his own understanding. Thank you. But he leaned to the promise of God. I've given you that land. Go get it. उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा का सहारा लिया। मैंने तुम्हें वो देश दिया है, जाओ और ले लो। Yes, amen. He's given you the promise of the Holy Ghost. You can get it in this convention. You can get it now. Yes. Don't lean to your own. I'm tired. I tell you, I eat too much supper. I'd hate for John to see me doing this. Oh, for goodness sakes. You're leaning to your own understanding. उसने आपको पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा दी है। आप इसे बेदारी में ले सकते हैं। आप अब इसे ले सकते हैं। मत झुकिए। आप जानते हैं कि मैं थक गया हूं। मैं आपको बताता हूं, मैं शाम को बहुत खाना खाता हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जॉन मुझे ये करते देखे। ओ भलाई के वास्ते आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। The promise is